हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सिंप्लीफिकेशन सीखने के बाद आपको ये पूरी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने आना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, दैट इज 24/26। सिंप्लीफिकेशन में हम जिस टेबल से ऊपर कैंसिल करते हैं उसी टेबल से नीचे कैंसिल करेंगे। इस क्वेश्चंस को हम ऊपर नीचे 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें एक बात का खास ख्याल रखना है। हम जो भी टेबल पढ़े मैक्सिमम 9 तक पढ़ेंगे। 2 9 मैग 3 का टेबल पढ़ेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 9 27 तक पढ़ेंगे। 2 9 18 तक पढ़ेंगे। 4 9 36 तक पढ़ेंगे। जो भी टेबल पढ़ना होगा हम मैक्सिमम 9 तक पढ़ेंगे। हम 2 10 2 11 2 12 नहीं लेंगे। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। 3 10 3 11 3 12 नहीं लेंगे। जो भी टेबल पढ़ना होगा मैक्सिमम 9 तक पढ़ेंगे। 2 9 3 9 4 9 तक पढ़ेंगे। 2 10 2 11 2 12 ये 9 से आगे हम नहीं पढ़ेंगे टेबल। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अब इस क्वेश्चंस को हमें 2 के टेबल से कैंसिल करना है। सबसे पहले हम इस 24 को कैंसिल कर देंगे और 24 को कैंसिल करने के बाद हम इसके फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 2 आएगा वहां पर स्टॉप करेंगे। 2 1s are 2। इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 1s are 2। फर्स्ट डिजिट इस 2 को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड डिजिट को देखेंगे, 4। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 4 आएगा वहां पर स्टॉप करेंगे। ये 2 2s are 4। इस 2 को जो हमारे साइकिल का इस पोजीशन पे जो चीज आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अलग अलग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिजिट को 2 के टेबल से अलग सिंप्लीफाई किया, 4 को अलग सिंप्लीफाई किया। इसी तरह से नीचे हम 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे। ये पहले हम इस फर्स्ट डिजिट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 2 आएगा वहां पे स्टॉप करेंगे। डेट इज 2 1s are 2। इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 1s are 2। इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट 6 है हमारे पास। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 6 आएगा वहां पर स्टॉप करेंगे। 2 3s are 6। इस पोजीशन पर 3 आ जाएगा। 2 3s are 6। वो 3 हम यहाँ पे नोट कर देंगे। 2 3s are 6। सिंप्लीफाई करने के बाद हम रीराइट कर देंगे। ऊपर हमारे पास 12 बच गया, वो यहाँ पे नोट कर दिया। नीचे हमारे पास 13 बच गया, वो यहाँ पर नोट कर दिया। 12/13। नाउ दैट इज योर आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन में हम एक एक डिजिट करके सॉल्व करेंगे। पूरे नंबर को एक साथ नहीं लेंगे। 24 को एक साथ नहीं लेंगे। 26 को एक साथ नहीं लेंगे। एक एक डिजिट करके सॉल्व करेंगे। और ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी टेबल पढ़ेंगे मैक्सिमम 9 तक पढ़ेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 9 18 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 9 27 तक पढ़ेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 9 36 तक पढ़ेंगे। 2 10 2 11 2 12
टेबल हम नहीं पढ़ेंगे। कोई 3 11 जा 3 12 जा 4 11 जा 4 12 जा 4 10 जा टेबल नहीं पढ़ेंगे। इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान में बैठा लीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 46/48। इसको हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। जिस टेबल से हम ऊपर कैंसिल करते हैं उसी टेबल से नीचे कैंसिल करेंगे। ऊपर हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो नीचे भी 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हमने इस 46 को कैंसिल कर दिया। इसको हम 2 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं। फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 4 है। 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 4 आएगा स्टॉप करेंगे। 2 2 जा 4। इस 2 को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिजिट 6 को देखेंगे, जहां पे 6 आएगा वहां पे स्टॉप करेंगे। 2 3 जा 6। इस 3 को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब 2 के टेबल से डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे। नीचे जो टर्म होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। इसका फर्स्ट डिजिट 4 है। 48 का फर्स्ट डिजिट 4 है हमारे पास। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 4 मिलेगा स्टॉप करेंगे। 2 2 जा 4। इस 2 को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पर 8 मिलेगा वहां पे स्टॉप करेंगे। 2 4 जा 8। इस 4 को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। हमारे पास आंसर आ गया 23/24। ये 23/24 ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वर्किंग मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ये बात आप समझ रहे हैं और आपके ज़हन में अच्छी तरह से बैठ रही है तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8। अब हमारे पास क्वेश्चन है 32/34। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। ऊपर नीचे हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 32 के फर्स्ट डिजिट को ले लेंगे, डेट इज 3। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 3 मिले वहां पर स्टॉप करेंगे। लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। जब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो इसके नियरेस्ट टेबल पढ़ेंगे। नियरेस्ट टेबल कैसे पढ़ेंगे ये चीज नोट कीजिएगा। नियरेस्ट टेबल पढ़ने का तरीका क्या है? या तो 2 का टेबल पढ़े तो वो 3 से एग्जैक्ट मैच हो, और एग्जैक्ट मैच ना हो तो जैसे ही 2 से 3 से ऊपर आए, जैसे ही 3 से ऊपर आए वहां पे हम टेबल को स्टॉप कर दें। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। 4 जो है वो 3 से बड़ा हो गया। 4 जो है वो 3 से बड़ा हो गया, तो हमने यहाँ पे टेबल पढ़ना स्टॉप कर दिया। और टेबल पढ़ना स्टॉप करके 1 बैक चले जाएंगे। टेबल पढ़ना स्टॉप करके 1 बैक चले जाएंगे। जहां पे 3 से बड़ा होगा वहां पे टेबल पढ़ना स्टॉप करेंगे और फिर वहां से 1 बैक चले जाएंगे। हम 2 1 जा 2 को ले लेंगे। इस 1 को, जिसको मैंने सर्किल किया है, इस 1 को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब हमने टेबल जो पढ़ा है 2 1 जा 2 तक पढ़ा है। टेबल हमने 2 1 जा 2 तक पढ़ा है, जबकि यहाँ पे 3 है। तो हम इस 3 को इस 2 से माइनस करेंगे।
इस 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 1। इस 1 को हम इस 2 के साथ प्लेस कर देंगे, 1 और 2। 1 को इस 2 के साथ प्लेस करेंगे तो ये 1 और 2 12 हो जाएगा, 1 और 2 12 हो जाएगा। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 12 मिले वहां पर स्टॉप करेंगे। 2 6 are 12। इस 6 को हम यहाँ पर नोट कर देंगे, 2 6 are 12। ऊपर हमने 2 के टेबल से कैंसिल किया है तो नीचे भी हमें 2 के टेबल से कैंसिल करना है। सबसे पहले हम इस फर्स्ट डिजिट को लेंगे, 3 इज फर्स्ट डिजिट। 2 का टेबल 3 के नियरेस्ट पढ़ेंगे। 2 का टेबल नियरेस्ट पढ़ने का तरीका क्या किया है, जहाँ पे 3 से बड़ा नंबर आ जाए वहां पे स्टॉप करेंगे। 2 1 2, 2 2 4। 4 ये बड़ा हो गया, 3 से बड़ा हो गया। जब ये 4 3 से बड़ा हो गया तो 1 बैक चले जाएंगे, 2 1 2। इस 1 को सर्किल किया, वो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 1 2। अब टेबल हमने पढ़ा है 2 1 2 तक पढ़ा है टेबल, यहाँ पर 3 है हमारे पास। तो क्या बची आपके पास, 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 1। जो 1 बचा है उसको 4 के साथ प्लेस कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा आपके पास। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 14 मिलेगा वहां पे स्टॉप करेंगे। 2 7 14। तो इस 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 16/17 इज योर आंसर। 16/17 आपके पास आंसर आ गया। इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इस एक डिजिट को लेके चलेंगे, 3 के नियरेस्ट टेबल पढ़ेंगे। 3 का नियरेस्ट टेबल कैसे पढ़ेंगे, जहाँ पे 3 से बड़ा नंबर आएगा वहां पे टेबल पढ़ना स्टॉप करेंगे। 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे मिल गया, 2 2 4। जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो उससे 1 बैक ले लेंगे, 1 बैक में 2 1 2। इस 1 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे 3 था, आपने टेबल पढ़ा है 2 तक, तो 3 में से 2 को माइनस किया हमने, 1 आ गया। उस 1 को हम 2 के साथ प्लेस कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। अब टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे 12 मिलेगा वहां पे स्टॉप करेंगे, 2 6 12। इस 6 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हम 34 को सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ ये 3 के नियरेस्ट पढ़ने का तरीका किया है। 2 का टेबल 3 के नियरेस्ट किस तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर मिलेगा वहां पे स्टॉप करेंगे। 2 2 4। 4 3 से बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाएगा तो 1 बैक चले जाएंगे, 2 2 4 से 2 1 2 पर आ जाएंगे। इस 1 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और फिर यहाँ पे 3 नंबर था, और जबकि हमने टेबल 2 तक पढ़ा है तो 1 बच गया हमारे पास, 3 माइनस 2 1। और उस 1 को 4 के साथ प्लेस कर दिया तो ये 14 हो गया, 1 और 4 14। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 14 मिलेगा वहां पे स्टॉप करेंगे, 2 7 14। इस 7 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। Now that is your answer, 16/17। न्यूमरेटर में आपके पास 16 आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास 17 आ गया। Now that is your answer।